आज के टाइम में मोस्टली जो चेक बाउंस के केसेज हैं वो चले हुए हैं और हाल फिलहाल में जो नए नए कानून चेक बाउंस केसेज के रिगार्डिंग आते रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट जजमेंट जो है 20/12/2024 को आई है, जिसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो बताई हैं कि चेक बाउंस के केस को डालने से पहले ये जो कंडीशंस हैं वो फॉलो करनी होगी, नहीं तो आप जो अपने केस को हार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो जजमेंट और कौन सी उसमें कंडीशंस बताई गई हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है विजय कुमार मोनी वर्सेस प्रेस मन्ना 20/12/2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के बीच में एक पैसों का लेन देन था और एक्यूज्ड ने जब पैसे लिए थे वो लिए थे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और उसने जब ये पैसे के लेन देन को उतारने के लिए एक चेक इशू किया, वो चेक जो है वो उसने एक कंपनी का इशू कर दिया। तो यहाँ पर जब वो चेक कंप्लेनेंट के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में लगाया गया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। तो यहाँ पर चेक बाउंस होने के बाद जो है कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, उसको सजा सुना दी कि आपने ये जो चेक है वो दिया है, तो आपको यहाँ पर सजा सुनाई जाती है। तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर जो एक्यूज्ड है उसने अपील फाइल की ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जो उसकी अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया और ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है वो बिल्कुल ही ठीक दी है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सेशन कोर्ट के ऑर्डर से भी एग्रीड होकर जब एक्यूज ने अपील फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो एक्यूज्ड है वो अपने केस को जीत गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसके खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनता। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो फाइनली कंप्लेनेंट ने अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्गुमेंट हुए और इस केस के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी कि चेक बाउंस का केस डालने से पहले कुछ कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करनी होती है, और अगर जो कंप्लेनेंट है वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता तो उसका कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि अगर अपराधी ने कोई भी जो चेक दिया है वो चेक जो है वो किसी ना किसी लीगल लाइबिलिटी को, लीगल डेब्ट को उतारने के लिए दिया है। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जो भी चेक एक्यूज के द्वारा इशू किया गया है वो चेक उसने अपने अकाउंट का दिया है, जो अकाउंट उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। और जो तीसरी कंडीशन बताई वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताई कि जो चेक है उसको 6 महीने में प्रेजेंट करना चाहिए। हालांकि ये जो केस था वो 2006 का केस है, तो इस अकॉर्डिंग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस चेक की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ बताई है, लेकिन अब जो चेक की वैलिडिटी होती है वो होती है 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चेक की वैलिडिटी है उसको उस चेक की वैलिडिटी के अंदर अंदर लगाया जाना चाहिए, तभी जो है चेक बाउंस का केस बनेगा। और नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये बताई कि अगर चेक जो है वो बाउंस हो गया है तो बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेनेंट को, एक्यूज्ड को एक लीगल नोटिस देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो जो चेक है वो बिल्कुल ही एक रद्दी पेपर बन के रह जाएगा। और जब भी वो कंप्लेनेंट के द्वारा लीगल नोटिस एक्यूज्ड को इशू किया जाता है तो इशू होने के बाद कंप्लेनेंट को 15 दिन का वेट भी करना होता है कि 15 दिन वो वेट करेगा कि अपराधी जो है वो उसके पैसे देगा या फिर नहीं। और जब भी वो 15 दिन का वेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेनेंट को एक चेक बाउंस का केस अपराधी के खिलाफ डालना होता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में एक मेन कंडीशन जो है वो भी बताई कि जिस भी पर्सन के द्वारा या फिर जिस भी पार्टी का, जिस भी कंपनी का या फिर जिस भी फर्म का वो जो चेक है वो जारी किया गया है तो उसको पार्टी बनाना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर बी ने ए को कोई पर्सनल कैपेसिटी में पैसे दिए हैं तो यहाँ पर ए ने जो पैसे लिए हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिए हैं, उसने अपने पर्सनल अकाउंट में लिए हैं। लेकिन जब भी वो पैसे लौटाने की बारी आती है तो अगर यहाँ पर ए जो है वो सी जो कि एक कंपनी है उसका चेक इशू कर देता है और वो जो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर बी को जो है वो सी को भी पार्टी बनाना होगा। सी जो कंपनी है जिसका चेक दिया गया है ए के द्वारा तो उसको भी पार्टी बनाना होगा। तो मेनली यहाँ पर सिर्फ यही समझना है
कि जिसके द्वारा वो जो चेक है वो जारी किया गया है उसको पार्टी बनाना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं है कि ए ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसे लिए थे तो सिर्फ ए को पार्टी बनाए, जबकि चेक जो है वो सी कंपनी का इशू किया गया है। और ऐसा ही हुआ था इस केस में जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर भी जो एक्यूज्ड है उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसा लिया था और जब चेक इशू किया वो उसने एक कंपनी का इशू कर दिया और कंप्लेनेंट ने कंपनी को कोई भी पार्टी नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो इस केस को हार गया। इवन कि ये भी लॉ जो है वो सेटल हो चुका है कि अगर किसी दो पर्सन्स के बीच में कोई लेन देन है और उस लेन देन को उतारने के लिए एक्यूज्ड के बिहाफ पे कोई गारंटर जो है या फिर श्योरिटी जो है या फिर थर्ड पर्सन जो है वो चेक को इशू कर देता है, तो यहाँ पर उस थर्ड पर्सन की या फिर श्योरिटी की या फिर गारंटर की लाइबिलिटी बनती है उस पैसे को उतारने के लिए। हालांकि उसको जो है वो पार्टी बनाया जाना चाहिए, नहीं तो कंप्लेनेंट जो है वो उस केस को हार सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हाल फिलहाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि कंप्लेनेंट को पता होनी चाहिए केस को डालने से पहले, नहीं तो वो जो कंप्लेनेंट है वो अपने केस को हार जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी कंप्लेनेंट है या फिर एक्यूज हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।